क्वेश्चन बन रहे हैं उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हो सका इस वीडियो के माध्यम से लेकर हम प्रस्तुत हो चुके हैं। ध्यान रखें दोस्तों, यदि आपको अच्छा नंबर लाना है तो अच्छी तैयारी करना पड़ेगा और अच्छी मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक सही लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि आप सही लक्ष्य में होकर यदि तीर को भेदेंगे तो लक्ष्य को आप अचीव कर सकते हैं। यदि वही तीर अंधेरे में आप भेदने का प्रयास करेंगे तो लक्ष्य आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं होगी। इसलिए पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर एग्जाम को फोकस करिए और उससे संबंधित सिलेबस पढ़िए। सिलेबस के अलावा कुछ आप पढ़ेंगे तो अंधेरे जैसा होगा, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस वजह से पूरी तरीके से सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाई कीजिए। यह वीडियो खासकर यूपी टेट और यूपी सुपर टेट से संबंधित उसी सिलेबस पर आधारित है। इस वजह से इसको ध्यान से देखिए। यदि आपके पास पेपर पेन ना हो उसको पास रखिए और नोट्स करने का प्रयास करें, क्योंकि आप एक बार नोट्स कर लेंगे तो उसको बार बार रिवीजन करने में आसानी होगी। पता चला कि वीडियो देखने के चक्कर में आपको यह जानकारी हुई कि आप किसी ऐसे जगह हैं जहां पर नेटवर्क का अभाव है और आपकी वीडियो सही चल नहीं पा रही है। तो उस सिचुएशन में यदि आप नोट किए रहेंगे तो आराम से उसको देखकर आप उसका रिवीजन कर पाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पीडीएफ का एक आपका प्रारूप दिखा देते हैं किस तरीके से पीडीएफ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पीडीएफ बना हुआ है। इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। तो कोशिश करिए नोट्स बनाने का, पीडीएफ के चक्कर में पढ़ेंगे तो डिस्टर्ब रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या पूछा गया, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए मूल शंकर, बी अबुल हसन, सी कृष्णकांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अबुल हसन। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अबुल हसन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके विषय में आपको डिटेल बता देते हैं। ध्यान से देखिए, अमीर खुसरो की विकिपीडिया आपके सामने ला दिए हैं। तो अमीर खुसरो की उपाधि अमीर खुसरो कौन दिया था, ख्वाजा इजुद्दीन। ध्यान रखना, पहले इसका नाम क्या था, अबुल हसन था। इसको अमीर खुसरो की उपाधि कौन दिया, ख्वाजा इजुद्दीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना दोस्तों, इन अगर आपसे पूछता है अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था, तो याद रखना निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। ध्यान रखना, जो मध्यकालीन भारत में सिलसिले थे 14, उसी संबंधित एक चिश्ती सिलसिला था, उसी संबंधित थे निजामुद्दीन औलिया। ध्यान रखना। तो इनकी कुछ पंक्तियां हैं अमीर खुसरो की, जो कि आपसे बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे दे देगा, पूछ देगा कि यह पंक्ति किसकी है, यह किसके बारे में संबंधित है। जैसे पहला पंक्ति दिया है, 1 लाख ऊँट 1.25 लाख गारी। क्या दिया, 1 लाख ऊँट 1.25 लाख गारी, ते ही पर लाद खारिक बारी। ऐसे लिख देगा एक लाइन, पूछ देगा यह किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना अमीर खुसरो की। इनके दूसरी आप याद रख सकते हैं, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। ये भी नहीं की है। अगला पूछ सकता है आपके इनसे, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में, इसके बाद डॉट करके आपसे पूछ लेगा यह किसकी है। यानी इसी से आप याद रख सकते हैं दोस्तों, अमीर खुसरो को भारत का तोताए हिंद कहा जाता है, तूतिए हिंद, यही इसीलिए यह कहा है। अगला है, 1 थाल मोती से भरूंगा। ये भी डॉट करके आपसे पूछ सकता है। अर्थ तो इसका मुझे भूजेगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर को खाए। ये भी आपसे याद रख सकता है। कुछ पहेली संबंधित है, ये आपको वीडियो को पोस्ट करके देख के अच्छी तरीके से इसका नोट्स बना सकते हैं। तो इनकी कुछ रचनाएं आपको विशेष कर ध्यान रखना है, खालिक बारी, नूसियर, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, 2 सूखने, नजरान ए हिंद, हालात ए कन्हैया, कुरान उस सारदेन। तो ये रचनाएं देखने में वैसे कठिन है, चलिए इसको आसान बनाने का प्रयास करते हैं। आसान बनाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से जोड़ते हैं। जैसे पहले लिखा मुझे, अभ्यास पकड़िए, मुझे से क्या बन जाएगा, मुकरिया। मुझे से क्या बन जाएगा, मुकरिया। एक नाम याद कर लग सकते हैं, खान से। अब ध्यान देखिए, खान से क्या बना सकते हैं, खालिक बारी। क्या बना सकते हैं, खालिक बारी। ने से आप क्या बना सकते हैं,
नुसियर, नु सिफर। अब इसके बाद आप अगला बना लीजिए कहा, कहा से क्या हो जाएगा आपका कन्हैया, क्या हो जाएगा दोस्तों कन्हैया। और दो से क्या हो जाएगा, दो से याद रखना दो सूखने, दो सूखने। और इसके बाद आप आगे आप कौन सा बचा है देख सकते हैं, दो गज से दो सूखने हो जाएगा। इसके बाद आपका बच जा रहा है पहले से, पहले से क्या बन गया पहेलिया, क्या बन गया पहेलिया। और गज से आप देखें गजल। इस तरीके से आप इसको मैच करके आसानी से इसको नोट्स बना के याद रख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल है। ध्यान से देखिए। चलिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से लिखनावली किसकी रचना है। ऑप्शन ए सूरदास, बी विद्यापति, सी अमीर खुसरो या डी तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्यापति। क्या हो जाएगा दोस्तों विद्यापति, इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए इनके विषय में आपको विधिवत जानकारी देते हैं। विद्यापति, विद्यापति ध्यान रखना शिव सिंह के दरबारी कवि थे। कहा किसके, शिव सिंह की आपको विशेषकर याद रखना है। डॉक्टर बच्चन ने क्या कहा इनके बारे में, आदिकाल के प्रथम कवि कौन थे, विद्यापति। किसने माना, डॉक्टर बच्चन जी। आपको दोस्तों याद रखना है विद्यापति ने अपभ्रंश को द्रोणी कहा। यानी अगर आपसे पूछ देगा कि कौन सा कवि है जिसने अपभ्रंश को द्रोणी कहने का प्रयास किया, तो कौन थे, विद्यापति जी। ध्यान रखना। और खासकर विद्यापति की भाषा क्या थी आपको याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कई बार पूछी जा चुकी है, इसकी भाषा क्या है, मैथिली। टीजीटी में भर भर के पूछा जा चुका है। ध्यान रखना इनकी भाषा क्या थी, मैथिली। इनकी कुछ पंक्तियां आपके लिए बहुत विशेष है, याद रखना। जैसे दिया है माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा याद रख सकते हैं। पुरुष कहानी तू कहो जस पत्यावे पुत्रु, जय 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 शंकर जय त्रिपुरारी। अब पूछ लेगा, ऐसे देख पूछ सकता है आपसे यह पंक्ति किसकी है, तो आप याद रख सकते हैं किनकी है, विद्यापति जी की। ध्यान रखना हमारा लक्ष्य है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा चैप्टर क्लियर करवाना। तो चलिए इनकी कुछ रचनाएं हैं, उसके लिए ट्रिक भी आपको बताएंगे। जैसे कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गोरक्ष विजय, मणिमंजरी और नाटिका पदावली। तो चलिए इससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे काका से ले कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये बन गया आपका कीर्तिलता, कीर्ति पताका। इसके बाद आपका मेरे से क्या बना सकते हैं, मेरे से लिख सकते हैं मणिमेखलई, क्या ले सकते हैं, मणिमेखलई दोस्तों ले लीजिए। इसके बाद गाल से क्या बन जाएगा, गाल से ध्यान से बनाइए, देखिए कौन सा बैठ रहा है गाल से, तो गाल से आपको बना सकते हैं, गाल से आपका हो जाएगा दोस्तों गोरक्षा, गाल से क्या हो जाएगा गोरक्षा। इसके बाद पर कह रहा है, प से परीक्षा हो जाएगा, पर से क्या हो जाएगा आपका परीक्षा हो जाएगा। नया से क्या हो जाएगा, नया से आपका हो जाएगा नाटिका, क्या हो जाएगा नाटिका, ये आपको याद रखना है। फिर पीपी से, एक पी से क्या हो जाएगा परीक्षा हो जाएगा, दूसरे पी से पदावली, एक परीक्षा हो जाएगा एक पदावली। आप इसको वीडियो को पुश करके ध्यान से इसको नोट कर सकते हैं, ट्रिक एकदम सटीक बनाई गई है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। जैसे अगला दिया है ओम जय जगदीश हरे, पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए रामानंद, बी दयानंद, सी मीराबाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामानंद। क्या हो जाएगा दोस्तों रामानंद। यह पंक्ति किसकी है, रामानंद, आपको याद रखना है। चलिए इनके विषय में समझते हैं रामानंद के बारे में। तो रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था, आपके प्रयागराज में, इलाहाबाद में। तो इनके गुरु कौन थे, राघवानंद, गुरु कौन थे, राघवानंद कांचीपुर, गुरु राघवानंद कांचीपुर आपको याद रखना है। रामानंद रामावत संप्रदाय, किस संप्रदाय से संबंधित थे, रामावत संप्रदाय, या इसी को बैरागी दल या तपसी शाखा भी कहा जाता है। ये आपको तीनों नाम याद रखना दोस्तों, क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टि से तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस वजह से विशेषकर ध्यान रखेंगे इसको। इनकी पंक्तियाँ आप याद रख सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे, अभी जो आपसे पूछा गया, और जाति पात पूछे नहीं कोई, जाति पात पूछे नहीं कोई, यह किससे संबंधित है, इन्हीं संबंधित है। इनकी कुछ रचनाएं देख लीजिए, उसके बाद उसका ट्रिक बता देते हैं। राम रक्षा स्रोत, श्री रामार्जन पद्धति, आनंद भास, वैष्णव मताव्य, आरती हनुमान लला की। तो श्री से क्या हो जाएगा, श्री रामार्चना हो जाएगा,
और राम से क्या हो जाएगा, राम रक्षा स्रोत हो जाएगा राम से। अब से देख लीजिए, आ से आरती हनुमान ललता लला हो जाएगा, ब से वैष्णव ताव्य हो जाएगा। आनंदित से आपका क्या बच गया, आनंदित से कौन सा बच रहा है, आनंदी से आप बच रहा आनंद भास, क्या बच गया, आनंद भास। इस तरीके से आप इसको नोट करके इसको आप तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। ध्यान से देखिए, रैदास का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए प्रयागराज में, बी काशी में, सी बरेली में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काशी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी काशी। चलिए इनके विषय में समझ लेते हैं। रैदास एक चमार थे जो काशी में पैदा हुए थे। इनका वास्तविक नाम क्या था, रविदास। ये भी आप याद रख सकते हैं। इनके गुरु कौन थे, रामानंद जी थे। कौन थे दोस्तों, रामानंद। इनके हाईलाइट पॉइंट, पत्नी का नाम पूछ सकता है आपसे, तो क्या बताएंगे, लोना। पत्नी का नाम क्या था, लोना। तो इनकी शिष्य कौन थी, इनकी शिष्या थी मीराबाई। कौन थी, मीराबाई। ध्यान रखना, पदों के संग्रह रविदास की वाणी, क्या है, इनकी पदों का संग्रह रविदास की वाणी, ये भी याद रख सकते हैं। कुछ पंक्तियां हैं, ध्यान से देखिए। सब हरि में और हरि सब में है। पहली पंक्ति, प्रभु तुम चंदन हम पानी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, जाके कुटुंब सब ढौर ढौहट। ये चारों याद रखना है, क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में चारों पूछी जा चुकी हैं। इस वजह से ध्यान से देखिए और इसका नोट्स बनाने का जरूर प्रयास करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। ज्ञान सागर किसकी रचना है। ऑप्शन ए कबीर, बी रहीम, सी रैदास, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीर। क्या हो जाएगा, कबीर। चलिए कबीर के विषय में जानते हैं। कबीरदास की पत्नी कौन थी, लोई। पत्नी कौन थी, लोई। पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। ध्यान रखना, कबीरदास के गुरु का नाम था, तो याद रखना है रामानंद। क्या नाम दोस्तों, रामानंद। रामचंद्र शुक्ल ने बताया कबीरदास की भाषा क्या थी, सदुक्कड़ी। ये भी आप याद रखना है। और हजारी प्रसाद ने इनको क्या कहने का प्रयास किया, कबीरदास जी वाणी के डिटेक्टर थे। वाणी के डिटेक्टर से किसने माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। तो इनकी कुछ पंक्तियां ध्यान से देखिए। क्या है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। इसके बाद दिया है, काहे री नलिनी तू कुम्हलानी। कई बार पूछा जा चुका है। ढाई आखर प्रेम के, नया बीच नदियाँ, माया महाठगनी हम जानी, निर्गुण राम निर्गुण राम। ये सारे पंक्तियाँ कबीरदास जी की ही आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में यह पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए। इनकी रचनाएं क्या है, साखी शबद रमैनी, बीजक, आधार मंगल, अनुराग सार, बानी, रेखता या ज्ञान सागर। तो ध्यान देखिए, अभी से थोड़ा मैच कर लीजिए। आज क्या रहा है, क्या कर रहा है, आज। आज से क्या हो जाएगा, अनुराग सार। आज से अनुराग सार हो जाएगा। और इसके बाद आगे देखें, रब से। रब से क्या हो जाएगा, र से रमैनी हो जाएगा, ब से बीजक हो जाएगा। समझ गए। स से सबद हो जाएगा, स से क्या हो जाएगा, सबद हो जाएगा। अब मिले से, मी से मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं। इसके बाद ज्ञानी से, ज्ञानी से क्या हो जाएगा, ज्ञानी से आप देख सकते हैं कौन सा मैच करा है, ज्ञान सागर। ज्ञानी से ज्ञान सागर। अब बने से बानी, क्या बन जाएगा, बानी। इस तरीके से आप इसको नोट करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुंभन दास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है। कुंभन दास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में। ऑप्शन ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा। क्या बन जाएगा दोस्तों, ब्रज भाषा। चलिए देखते हैं कुंभन दास के विषय में। कुंभन दास संबंधित ध्यान से देखिए। अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं, कौन, कुंभन दास। तो इनकी रचनाएं किसमें, ब्रज भाषा में। ये भी आप दोस्तों याद रख सकते हैं। अष्टछाप के कवि चतुर्भुज दास कुंभन दास के छोटे पुत्र हैं। संत कहा सीकरी, संत कहा सीकरी सौ काम, आवत जात पहिया टूटी, बिसर गए हरिनाम। ये पंक्ति याद रखना किससे संबंधित है, कुंभन दास से। तो रचना देख लेते हैं। राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, बरसोत्सव कीर्तन।
तो ट्रिक याद रख सकते हैं, रार वर्षा, रा से राग कल्पम, र से राग रत्नाकर, वर्षा से वर्षोत्सव। इस तरीके से आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिए गए। नल दमयंती किसकी रचना? ऑप्शन ए सूरदास, बी रस खान, सी बिहारी या डी जायसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सूरदास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सूरदास। चलिए इनके विषय में समझते हैं। सूरदास के विषय में, काव्य जगत के सूर्य सूरदास हैं। काव्य जगत के सूर्य सूरदास जी को माना जाता है। सूरदास ने विनय, वात्सल्य, श्रृंगार तीनों की रचना की है। ये विशेषकर आप याद रखना है। इनकी पंक्ति क्या है? मौसम कौन कुटिल खल कामी, प्रभु हु पतितन को टिको, हरि पढ़ो पढ़ी आए, लरिकाई को प्रेम कहा, नंद ब्रज तीनों ठोक बजाए, नंद ब्रज लीनो। ये सब याद रखना है। ये सब पंक्तियाँ किससे संबंधित है? सूरदास की। इनकी रचना देख लीजिए। सूर सागर, सूर सालावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, नाग नीला, ब्याहलो। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप बैठा लीजिए। जैसे क्या बना रहा है? ना क्या कर रहा है? ना से क्या बन जाएगा? नाग नीला। क्या बन जाएगा? नाग नीला। दूसरा ना से नल दमयंती। सा से एक सूर सागर, सूर सारावली हो गया। और से साहित्य लहरी। बड़ी से ब्याहलो। सगाई से क्या बच रहा है आपका? सगाई से आपका बच जाएगा, बाकी नहीं बच रहा है। इस जो भी बन रहा है इस पर बैठा लीजिए, बाकी साइलेंट वर्ड हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। उत्तर मीमांसा भाष्य किस भाषा ग्रंथ है? उत्तर मीमांसा भाष्य किस का ग्रंथ है? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, बी विद्यापति, सी खुसरो या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वल्लभाचार्य आपको विशेषकर याद रखना है। चलिए इनके विषय में समझते हैं। वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य किस मत से संबंधित थे? इनका मत था पुष्टि मार्ग या शुद्ध द्वैतावाद। शुद्ध द्वैतावाद। गोवर्धन पर्वत नाथ मंदिर का निर्माण कौन कराया था? तो वल्लभाचार्य ने कराया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद, इनके ये सब चारों शिष्य विशेषकर याद रखना है। वल्लभाचार्य का प्रसिद्ध ग्रंथ उत्तर मीमांसा भाष्य है। क्या है? उत्तर मीमांसा भाष्य। इनकी रचना क्या है? अणुभाष्य, श्रृंगार रस, मंडन, पूर्व मीमांसा, सुबोधनी, टीका, विमंदन, तत्वदीप। तब चलिए इसे मैच कर लेते हैं। सास से श्रृंगार रस कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? श्रृंगार रस। सास से आज क्या हो जाएगा? अणुभाष। आज क्या हो जाएगा? अणुभाष। बा से हो जाएगा विमंदन। तपस्या से तत्वदीप। तपस्या से तत्वदीप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्या दिया गया? चंदायन किसकी रचना है? ऑप्शन है जयसी, बी मुल्ला दो प्याजा, सी मुल्ला दाऊद, डी इनमें से कोई नहीं। तो चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। ध्यान रखना, बहुतों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों इसके विषय में समझते हैं। मुल्ला दाऊद देखने में इस तरीके से थे। इनकी रचना क्या है? चंदायन। इनकी भाषा याद रखना ठेठ अवधी। कौन सी भाषा है? ठेठ अवधी। ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मृगावती किसकी रचना? ऑप्शन है सूरदास, बी जायसी, सी कुतुबन, डी इनमें से सभी। तो इसकी रचना किसकी है? तो मृगावती किसकी रचना है? मृगावती मंजन की रचना है। तो ध्यान रखना यहाँ पर ऑप्शन गलत तरीके से बन गया। तो इनकी रचना कुतुबन की रचना है। कुतुबन की। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। चलिए कुतुबन के बारे में समझते हैं। क्या दिया गया है? इनके गुरु कौन थे? शेख बुरहान। ध्यान रखना, ये हुसैन शाह के राज कवि थे कुतुबन। ध्यान रखना। रचना क्या है? मृगावती। बहुत याद रखना है। हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान किसे कहा जाता है? मृगावती के भी आप नोट कर सकते हैं। पंक्तियाँ, रुक्मणी पुण्य वैसे ही मरी, रुक्मणी पुण्य वैसे ही मरी, यह किसने कहा था? कुतुबन ने। यह आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से जयसी की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से जयसी की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए पद्मावत,
बी अखरावट, सी आखिरी कलाम, डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए तो इनके विषय में थोड़ा ध्यान देखिए। इनके गुरु क्या थे? शेख मोहिदी। शेख मोहिदी किसके गुरु थे? जयसी के। तो जयसी प्रिय अलंकार क्या था? हेतु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा। तो इनकी पंक्ति देख लीजिए, तन चित मन राउर कीना, यह तन जारो छार के, मानुष प्रेम भयउ बैकुठी, और ससमुख अंग मलयगिरी। तो रचना कौन सी इनकी? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तो आज आप से क्या हो जाएगा? अखरावट, और आप से आखिरी कलाम, प से पद्मावत, याद रखना है। तो वासुदेव चरण इनको क्या बोले थे? भूमिपुत्र। किसको? जयसी जी को, याद रखना। जैसे इस तरीके से जन्म अगर पूछे तो बाकी डिटेल यहाँ पर दिया गया है, आप वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती किसकी रचना है? ऑप्शन है मंझन, बी जयसी, सी कुतुबन, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मंझन। क्या हो जाएगा दोस्तों? मंझन, याद रखना मधुमालती की। चलिए मंझन के विषय में समझते हैं थोड़ा सा। तो मंझन, इन्होंने मधुमालती के नाम से प्रेमाख्यान ग्रंथ लिखा। देखते ही पहचाने तो ही, ए ही रूप जे छांदयो मोही, रतन की सागर सागर ही, गजमोती गत कोई, मधुमालती होय रूप दिखावा, प्रेम मनोहर। तो मधुमालती जी यही थी। तो रचना मधुमालती की, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो को इसी पर रोकेंगे, क्योंकि आज के लिए जितना भी मैटर था आपको प्रोवाइड करा दिए। तो इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रहें और वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों तक, ताकि आपके साथ साथ उनको भी लाभ मिल सके। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो, व्यस्त रहें।